हेलो स्टूडेंट्स। आज की हम इस क्लास में हम ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस के बारे में देखेंगे जो हम दिन भर यूज करते हैं, पर अभी हम लोग इनको हिंदी में यूज करते हैं। और आज के बाद और अभी से ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में यूज करेंगे। ये बहुत आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है और कि कैसे इनको ट्रांसलेट किया जाता है, और इसको हम आसानी से इंग्लिश में बोलना चालू कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे सेंटेंसेस हम दिन भर में लगभग जितना भी कॉन्वर्सेशन करते हैं या बातचीत करते हैं उसमें 40% यूज करते हैं। मतलब हम इसकी हेल्प से ही 40% इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप की ये सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले इनको समझते हैं कि ये होते क्या हैं। ये एक्चुअल में जो हम दिन भर किसी से कोई कमांड या ऑर्डर दे रहे होते हैं, ये ऐसे ही सेंटेंस होते हैं। जैसे हमारे घर में हम सपोज करिए कि टीवी देख रहे हैं और हमारा रिमोट दूर रखा हुआ है, तो क्या बोलेंगे? रिमोट दे दो, पंखा चालू कर दो, एक गिलास पानी दे दो, मम्मी एक रोटी दे दो, दरवाजा बंद कर दो, एक कुर्सी लाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम यूज करते हैं। कितना अच्छा हो अगर इन्हीं को हम इंग्लिश में यूज करना चालू करें, है ना? तो आज मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना चालू कर देंगे। तो चलिए सभी ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो इन सेंटेंसेस जो होते हैं, ये सेंटेंस होते हैं, इनके नेचर के बारे में जानते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस होते हैं इनमें हम किसी को भी या तो कोई निर्देश दे रहे होते हैं, या तो आदेश दे रहे होते हैं, या तो हुक्म दे रहे होते हैं। ठीक है ना? किसी को या तो हम निर्देश दे रहे होते हैं, या तो आदेश दे रहे होते हैं, या तो हुक्म दे रहे हैं। मतलब हम किसी को कमांड दे रहे हैं या तो ऑर्डर दे रहे हैं, यही कर रहे होते हैं। अच्छा, आप किसी को ऑर्डर दोगे तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होगी, है ना? आपको यही लगेगा ना कि हम सामने वाले को बोलें और वह तुरंत हमारा काम कर दे। एग्जैक्टली यही होता है इन सेंटेंसेस में, है ना? तो जो वक्ता होता है, मतलब जो बोलने वाला होता है, वह ऐसी उम्मीद करता है या ऐसे एक्सपेक्ट करता है कि जो सुनने वाला है या जिसको उसने बोला है वह तुरंत उसके काम को कर दे, या जो उसने बोला है उसको वह कर दे। ठीक है ना? ये होता है। तो ये कब होगा? ये हमेशा प्रेजेंट में होगा। जब सामने है कोई हमारे तभी तो हम उसको ऑर्डर देंगे। सही है ना? तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा प्रेजेंट के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अब इनके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इस स्ट्रक्चर को समझ गए आप तो आसानी से आप ऐसे जो सेंटेंस आप दिन भर हिंदी में बोलते हो उनको इंग्लिश में बोलना चालू कर देंगे। देखते हैं क्या होता है स्ट्रक्चर। इसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का किया जाता है यूज। ठीक है ना? और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ही तुरंत हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। अच्छा, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसी को कई बार हम लोग बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं। आपने देखा होगा जब आपने ट्रांसलेशन सीखा होगा या कभी भी ट्रांसलेशन तो पढ़ा ही होगा, तो आपने देखा होगा कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं? हम सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहे हैं, केवल वर्ब और ऑब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो यहां पे जो सब्जेक्ट होता है वह बाय डिफॉल्ट यू सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, हम उसको बोलते नहीं है, पर यह क्या होता है? हमारे सेंटेंस में छुपा हुआ होता है। अब यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट की मदद से ही हम क्या करते हैं? इस ऐसे सेंटेंसेस को आसानी से बोल सकते हैं। और ये छुपा हुआ क्यों होता है? क्योंकि जब सामने है कोई हमारे व्यक्ति तो हम उसे इशारों से भी बोल सकते हैं, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, तुम ये दे दो, तुम वो रख दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस वजह से ये इसको प्रोनाउंसिएट नहीं किया जाता है, जबकि यह शब्दों में छुपा हुआ होता है, या कहना चाहिए कि सेंटेंस जो हिंदी सेंटेंस होते हो उसमें इनविजिबल रूप से होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे सेंटेंस बनते हैं और इनके ट्रांसलेशन भी देखते हैं। यहां पे देखिए, धीरे बोलो। तो यहां पे जो हमारा वर्ब है वो क्या है? बोलो, और ऑब्जेक्ट क्या है? धीरे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? स्पीक स्लोली। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक स्लोली, तो क्या हो गया? स्पीक स्लोली। ठीक है ना? हालांकि ये यहां पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, पर अभी हमें एडजेक्टिव और इसमें नहीं जाना है। अभी हमें यही समझना है कि ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सॉरी। ठीक है ना? चलिए, अब यहां पे देखो, सीधे जाओ। क्या देखा है? सीधे जाओ। तो जाने के लिए क्या होता है? गो होता है, और सीधे के लिए क्या होता है? स्ट्रेट होता है। तो क्या हो जाएगा? गो स्ट्रेट। फिर दरवाजा खोलो। तो दरवाजे के लिए क्या होता है? डोर। खोलने के लिए क्या होता है? ओपन। तो क्या हो जाएगा? ओपन द डोर। है ना आसान? बहुत आसान है।
अब यहां पे देखो, यह किताब पढ़ो, तो पढ़ने के लिए क्या होगा, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा, रीड दिस बुक, रीड दिस बुक, यह किताब पढ़ो, तो क्या हो गया, रीड दिस बुक। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं, और आपने देखा कि ये कितने आसान है, बहुत आसान है ना, और ऐसे सेंटेंसेस का हम दिन भर यूज करते हैं। ठीक है ना, तो सभी को समझ में आया, पक्का समझ में आया। और अच्छा, अब मुझे ये बताइए, क्या आप हमेशा सामने वाले को यही बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस ही बोलते हैं? ऐसा नहीं, कभी कभी हम उसको निगेटिव भी बोलते हैं। हमारी कोई मस्त मूवी चल रही है और हम लोग देख रहे हैं, या हम किसी से बढ़िया से बातचीत में बिजी हैं, और घर के बच्चे क्या कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं और हमें इंटरप्ट कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, धीरे बोलो। क्या बोलेंगे, धीरे बोलो, है ना। और अगर वही उस बच्चे को हमने बोला है कि हमें कुछ सुनाओ, और फिर वह धीरे बोल रहा है ना, तो फिर हम क्या बोलेंगे, धीरे मत बोलो, जोर से बोलो। क्या बोलेंगे, धीरे मत बोलो, जोर से बोलो, है ना। सपोज करो कि सामने कोई गड्ढा है, और तो और सामने वाला जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, सीधे मत जाओ, है ना, दरवाजा मत खोलो, यह किताब मत पढ़ो। तो ऐसा भी तो बना सकते हैं, निगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो अगर पॉजिटिव आपको समझ में आ गया है, तो इजीली आपको क्या करना है, जो निगेटिव सेंटेंस, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसके आगे डू नॉट जोड़ दो। क्या ऐड करना है, डू नॉट ऐड करना है। इसके आगे ये जो हमारा वर्ब और फर्स्ट फॉर्म था, इसके आगे हमें क्या ऐड कर देना है, डू नॉट। अच्छा, डू नॉट ही क्यों ऐड करना है, डज नॉट क्यों नहीं यूज करना है? क्योंकि कॉम्बिनेशन अगर देखो तो डज नॉट और डू नॉट होता है ना। तो मैंने आपको बताया है कि इसमें बाय डिफॉल्ट यू क्या होता है, साइलेंटली ऐड होता है, और यू जो होता है उसको प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा डू आता है। ठीक है ना। आगे की क्लासेस में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, किनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो आप कंटिन्यू देखते रहिए। अभी केवल इतना समझ लीजिए कि यहां पे केवल डू यूज होगा। क्या यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ यहां पे डू नॉट यूज होगा। ठीक है ना। अब देखो, यहां पे डू नॉट को ही पढ़ने में थोड़ी सी फ्लुएंसी हमारी डिस्टर्ब होती है, तो अगर डू नॉट को मैं डोंट बोल दूं तो कैसा रहेगा, डू नॉट को मैं डोंट बोल दूं तो कैसा रहेगा, बताइए। डू नॉट को अगर मैं डोंट बोल दूं तो मेरी फ्लुएंसी अच्छी रहेगी, अब बोलने में मुझे आसानी रहेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। धीरे मत बोलो, तो धीरे बोलो का क्या हो गया, धीरे मत बोलो। तो मत शब्द के लिए क्या यूज करेंगे, डोंट स्पीक स्लोली। क्या बोलेंगे, डोंट स्पीक स्लोली। क्या बोलेंगे, डोंट स्पीक स्लोली। अगर इसी को मैं बोलूं डू नॉट स्पीक स्लोली, तो अजीब सा लग रहा है ना, ये फ्लुएंसी नहीं आ रही है, तो इसीलिए डू नॉट को आप क्या यूज करें, डोंट यूज करें। ठीक है ना। जैसे सीधे मत जाओ, तो क्या हो जाएगा, डोंट गो स्ट्रेट। क्या होगा, डोंट गो स्ट्रेट। इसी तरह से दरवाजा मत खोलो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डोंट ओपन द डोर। क्या हो जाएगा, डोंट ओपन द डोर। इसी तरह से यह किताब मत पढ़ो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डोंट रीड दिस बुक। डोंट रीड दिस बुक। क्या हो जाएगा, डोंट रीड दिस बुक। ठीक है। तो आपने देखा कि ये कितने आसान है ना। हम इनको बहुत ही आसानी से अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं, बातचीत में शामिल कर सकते हैं, है ना। तो आज से ही आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, और जो मैंने आपको बताया उसको एक बार और रिपीट करके देखेंगे, और फिर आप देखेंगे कि कितनी आसानी से इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, जिनको हम हिंदी में बोलते रहते हैं, है ना। तो आज से ही हमें स्टार्ट करना है। चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया, है ना, देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया। चलिए, तो सभी लोग मेरे साथ बनाएंगे। अच्छा, यहां पे ये पॉजिटिव दिए हैं, पर हम निगेटिव भी बनाएंगे, दोनों बनाएंगे, तो हमें प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम कैसे हो रहे हैं, सेंटेंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो ध्यान से सुनो, तो ध्यान से सुनो को हम क्या बोलेंगे, है ना, सुनना हमारा वर्ब हो गया, ध्यान से क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो सुनने को क्या बोलते हैं, लिसन, और ध्यान से को क्या बोलते हैं, केयरफुली। तो क्या हो जाएगा, लिसन केयरफुली। क्या हो जाएगा, लिसन केयरफुली। जिनको समझ में आ गया है, तो वह मेरे से पहले इनको क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, और इसको खुद से ट्रांसलेट करेंगे, और फिर उसके बाद वीडियो चलाएंगे और चेक करेंगे कि क्या आपने सही बनाया। और दोनों बनाइएगा, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बनाइएगा, है ना। लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, है ना। इसी का अगर निगेटिव बनाना है तो इसके सामने क्या ऐड कर देना है, जस्ट डोंट। तो क्या हो जाएगा, डोंट, डोंट लिसन केयरफुली।
क्या हो जाएगा? डोंट लिसन केयरफुली। सिमिलरली थोड़ा पानी दो, लाओ, तो लाने के लिए क्या होता है? थोड़ा पानी लाओ, थोड़ा पानी लाओ, तो ये क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। लाने के लिए क्या बोलते हैं? ब्रिंग। लाने के लिए क्या बोलते हैं? ब्रिंग। और थोड़ा पानी के लिए क्या बोलते हैं? सम वाटर, है ना? तो क्या हो जाएगा? ब्रिंग सम वाटर। क्या हो जाएगा? ब्रिंग सम वाटर। और इसी का अगर हम निगेटिव बनाने जाएं तो क्या हो जाएगा? डोंट ब्रिंग सम वाटर। क्या हो जाएगा? डोंट ब्रिंग सम वाटर। इंग्लिश बहुत आसान है, बस आपको थोड़ी प्रतिदिन हर दिन कुछ ना कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहना। इसीलिए हम लोगों ने हमने ये स्टार्ट किया है डेली 10 मिनट इंग्लिश चैलेंज। अगर पर डे आप 10 मिनट्स दोगे अपने, तो इसमें आप देखोगे कि धीरे धीरे 10-15 दिन बाद आप खुद से बोलने लग जाओगे, और बोलने की भी जरूरत नहीं, खुद से निकलेगा। क्योंकि कोई चीज जब हमें अच्छी चीज हमें आती है तो ऑटोमेटिक वो हमारे जुबान से निकलना चालू हो जाती है। ठीक है, यहां पे देखिए, लाइट चालू करो, तो चालू करने को लाइट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, और चालू करना क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो क्या होगा? चालू करने के लिए क्या बोलते हैं? अच्छा, लाइट चालू करने के लिए क्या बोलते हैं? स्विच ऑन? नहीं, बिल्कुल नहीं, ध्यान रखिएगा, टर्न ऑन आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? टर्न ऑन। टर्न ऑन द लाइट। टर्न ऑन द लाइट। ठीक है ना? क्या यूज करना है? टर्न ऑन द लाइट। अगर इसी का निगेटिव बनाना है तो क्या बनाऊंगा मैं? डोंट टर्न ऑन द लाइट। डोंट टर्न ऑन द लाइट। क्या बोलूंगा मैं? डोंट टर्न ऑन द लाइट। ठीक है, फिर पंखा बंद करो, तो क्या बोलेंगे हम? पंखा बंद करो, तो बंद करने के लिए क्या बोलेंगे? टर्न ऑफ। तो क्या हो जाएगा? टर्न ऑफ द लाइट। टर्न ऑफ द लाइट। इसी का निगेटिव बनाए तो क्या बनाएंगे? डोंट टर्न ऑफ द, ओ सॉरी, फैन है, मैंने लाइट लिख दिया, सॉरी, फैन है ना, फैन है, मैंने गलती से वो लाइट लिख दिया, ऑफ द फैन। डोंट टर्न ऑफ द फैन। गर्मी है तो हम क्या बोलेंगे? डोंट टर्न ऑफ द फैन। और अगर ठंड है तो क्या बोलेंगे? टर्न ऑफ द फैन। ये ऑफ है, ओ डबल एफ, ऑफ। तो ये क्या है? टर्न ऑफ द फैन। और ये क्या है? डोंट टर्न ऑफ द फैन। ठीक। कमरा साफ करो, तो साफ करने का क्या बोलते हैं? क्लीन। कमरे को क्या बोलते हैं? द रूम। तो क्या हो जाएगा? क्लीन द रूम। क्लीन द रूम। क्लीन द रूम। क्या हो जाएगा? डोंट क्लीन द रूम। इसी का अगर हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? डोंट क्लीन द रूम। डोंट क्लीन द रूम। क्या हो जाएगा? डोंट क्लीन द रूम। अच्छा, शांत रहो। शांत रहने के लिए क्या होता है? कीप, है ना? और शांत के लिए क्या होता है? साइलेंट, क्वाइट, है ना? तो क्या हो जाएगा? कीप क्वाइट। कीप, कीप क्वाइट। क्या हो जाएगा? कीप क्वाइट। क्या हो जाएगा? कीप क्वाइट। और अगर इसी का मैं निगेटिव बनाऊं तो क्या हो जाएगा? डोंट कीप क्वाइट। शांत मत रहो। डोंट कीप क्वाइट। डोंट कीप क्वाइट। तो आपने देखा कितना आसान है इनको बनाना। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है, बस इनको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है ना? कैसे प्रैक्टिस करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक दे रहा हूं। ठीक है ना? इसके लिए मैं बहुत छोटी टेक्निक दे रहा हूं, आप इसको प्रैक्टिस करें। आप सपोज करिए कि आप किचन में हैं, है ना? अब किचन में कैसे कैसे सेंटेंसेस का यूज होता है, आप उसको ध्यान दीजिए, है ना? जैसे खाना चखो, है ना? तो खाना चखो को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट द फूड, है ना? और क्या हो सकता है? प्याज काटो, तो क्या बोल सकते हैं? कट द अनियन। क्या बोल सकते हैं? कट द अनियन, है ना? इसी तरह से अगला, जैसे चाय बनाओ, तो चाय बनाने को क्या बोल सकते हैं? मेक टी, है ना? ये ऐसे सेंटेंसेस हम दिन भर यूज करते हैं ना। तो किचन में आप रह के ये सोचिए, जब आप किचन में होते हैं तो कौन कौन से सेंटेंसेस आप वो कर बना सकते हैं, है ना? और ऐसे कोशिश करिए कि 20 सेंटेंस आपको बनाना है। और स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में लिखो और फिर बोलो, फिर धीरे धीरे केवल बोलना है, लिखना बंद कर देना है। पर स्टार्टिंग है तो पहले लिखना है और फिर बोलना है। फिर जब किचन में हो जाए
तो आप सपोज करिए कि आप फ्रेंड के साथ हैं तो कैसी बातचीत करते हैं, है ना। आप शॉपिंग के लिए गए हुए हैं तो कैसी बातचीत करते हैं, उसमें कौन कौन से छोटे सेंटेंसेस यूज होते हैं। तो इसी तरह से करके आपको प्रैक्टिस करना है और इनको आपको सभी को बना के मुझे कमेंट करना है।